हेलो दोस्तों, फिर मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि सैमसंग 1200i है। लाउड स्पीकर काम कर रहा है। दोनों वर्क सैमसंग के एक ही स्पीकर से होता है, जैसे कि कॉलिंग करने पर कान में सुनाई देना और प्लस लाउड स्पीकर बढ़ाने पर एक ही स्पीकर वर्क करता है। जो कि फ़िलहाल अभी देखिए मेरा काम नहीं कर रहा, चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। और क्या करना है आप लोग सब जानते हैं कि फोन कैसे खोलना है, कैसे क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं ये जो आईसी लगा हुआ है 336, ये जो नेटवर्क के पास में आईसी लगा हुआ है, उस आईसी को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद अगर फिर भी वर्क नहीं करता है तो इसका सारा सप्लाई सही है, स्पीकर का लेकिन वर्क नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि इससे सप्लाई जाता है उसमें ईयर स्पीकर और प्लस लाउड स्पीकर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक तो मैंने कर ही लिया हूँ। और प्लस सबसे पहले देखिए इससे बोर्ड लेना है और करना क्या है, इसमें का जो रिंगर आईसी होता है, इसमें का रिंगर आईसी मैं इस बोर्ड में डालूँगा और डालने के बाद फिर मैं चेक करूँगा। बस फिर भी अगर वर्क नहीं किया तो इसका मतलब ये ओरिजिनल से फॉल्ट है। पिन पे सप्लाई चेक कर लेना, पिन पे सप्लाई बताता है। अगर ख़राब भी रहता है तो सप्लाई बताता है, लेकिन वर्क नहीं करता है या इसमें काम नहीं करता है। जैसा कि मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूँ, दिखा भी दिया हूँ। और मैं डायरेक्टली ऐसे चेंज करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो जो है टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सा फॉल्ट होता है। लेकिन फिर भी हम चेक करके इसको देखेंगे। चारों तरफ मैं चेक कर लिया था, नहीं था, वर्क कर रहा था और स्पीकर का भी काम कर रहा था, लेकिन स्पीकर बढ़ रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे से इस ऐसे को पहले डाल कर देखता हूँ। अगर इस पर काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं काम बनता है तो फिर आगे का स्टार्टिंग चेक करेंगे कहाँ से फॉल्ट हो रहा है। ये थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि लाउड स्पीकर का और ईयर स्पीकर का एक ही सप्लाई होता है और इससे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर सप्लाई चेक करेंगे आप स्पीकर के पॉइंट पे तो दोनों बताता है, सप्लाई एनी टाइम सेम बताएगा, लेकिन ये ईयर स्पीकर वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण समझ में नहीं आ पाता है कि इसको करें तो क्या करें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पहले आईसी चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये आईसी लगा दिया दूसरा वाला, दूसरे बोर्ड में का निकाल के मैं इसमें आईसी डाल दे रहा हूँ। आईसी डालने के बाद देखिए जो आईसी निकाला इसको इस बोर्ड में डाल दूँ, कि अगर आईसी ख़राब ना हो तो फिर किसी और सेट में काम आ सकता है। तो जैसा कि हमने आईसी डाल दिया, आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए जैसे कि मैंने ये आईसी डाल दिया इसमें, ये दोनों तरफ से देखिए आईसी डाल दिया। और इसमें सबसे पहले चेक करेंगे लगा के कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आप चेक करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों वीडियो फास्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि लंबा चौड़ा वीडियो आजकल कोई यूट्यूब पे नहीं देख रहा है, इसलिए मैं बॉडी ओपन करने का भी उतना वीडियो में नहीं डालता हूँ। हमेशा डालता नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं डाल पाता हूँ कि खोलने के लिए तो सब लोग जानते हैं कि खुलता कैसे है फोन। और ये देखिए मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। दीदी नान को लेके बनवाई गई है, दीदी नान को बनवाई गई है। जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर का ही काम कर रहा है। फिर से मैं इसको ओपन करूँगा और मैं दिखाऊंगा कहाँ से फॉल्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो सारा पॉइंट होता है, आईसी भी लगी होती है, सबको हटा देना, सारे के सारे आईसी से सारा चीज़ हटा देना, क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग होता है तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी सप्लाई बताता रहता है। तो इससे अच्छा वहाँ का टोटल जो आईसी लगा होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आईसी कहाँ कहाँ लगा होता है। वहाँ का आईसी और पॉइंट था सारा चीज़ हटा दो तो हो सकता है कि वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैं आप चेक करके दिखा देता हूँ।
कि मैंने चेक करके दिखा दिया, फिर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं 2 रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला था और सबसे पहले सप्लाई फिर से चेक करके दिखा दे रहा हूँ। सप्लाई देखिए, इतना हटाने के बाद, इतना काम करने के बाद फिर भी सप्लाई बता रहा है। और मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि देखिए सप्लाई बता रहा है, सप्लाई बता रहा है, एनी टाइम सप्लाई बताता है। इसलिए इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, नहीं फिर भी उतना दिक्कत नहीं होता है। बस एक बार आप देख लो, आप सब जान जाएंगे। देखिए जैसे कि ये सारा सप्लाई आ रहा है, सारा सप्लाई आएगा, फिर भी वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा करने मैंने 2 रेजिस्टेंस हटाया था और यहाँ पर सब कुछ सही है। और मैंने 2 रेजिस्टेंस हटाया था, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सारा चेक कर लिया, सब कुछ ओके है। बोर्ड भी नया है, कोई ये नहीं कि पुराना बोर्ड है, ये नया बोर्ड है। नया बोर्ड में फॉल्ट आया है, जैसे कि आप चेक कर रहे हैं। सब कुछ मैंने चेक कर दिया, सब कुछ मैं दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आईसी लगी थी, आईसी भी मैंने हटा दिया। और हटाने के बाद मैं चेक करके दिखाऊंगा। पहले रेजिस्टेंस हटाया था, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होते हैं और आईसी भी ठीक है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ये मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया उसको। जैसे कि यहाँ मैं आप लोग को दिखा दूँ कहाँ था ये, जैसे कि आप लोग को थोड़ा क्लीन दिखाऊँ मैं। देखिए यहाँ जब आईसी लगी होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है, आईसी प्लस रेजिस्टेंस दोनों होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम मेरा इधर उधर हो रहा है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे आईसी लगा होता है, रेजिस्टेंस और आईसी दोनों लगा होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के, थोड़ा जूम क्लियर नहीं आ रहा है फोटो। जैसे देखिए यहाँ पे ये आईसी लगी है, ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने ये सारा का सारा हटा दिया। ये जितना पार्ट था बस ऊपर वाला रेजिस्टेंस बचा है, नीचे वाला बचा है। और मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा, ये बचेगा कैसे। देखिए पहले क्लीन में आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए यहाँ से यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होता है और आईसी लगी होती है, जैसे कि आप लोगों को दिखा दे रहा है। चिमटी से दिखाऊंगा, आप लोग कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे आईसी लगी हुई थी, यहाँ पे आईसी था और यहाँ पे आईसी थी जो 4 पोल की थी, यहीं से सप्लाई जाता है और यहाँ से सप्लाई उस आईसी में जाती है और वहीं से सप्लाई बन के जाता है वहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आईसी लगी हुई है और इधर बगल में 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसको हमें टोटल सारा यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद से ये होगा कि आपका ईयर स्पीकर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा पार्ट डिलीट हो गया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, वर्क करेगा 100% 100%।